तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो पार्ट टाइम है वो पार्ट टाइम ही रिजल्ट देता है। मान लो किसी ने पार्ट टाइम कोई प्रेम प्रसंग पाल रखा है, तो उसके रिजल्ट पार्ट टाइम ही मिलेंगे। कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, रिजल्ट पार्ट टाइम मिलेंगे। आध्यात्मिकता किसी के लिए पार्ट टाइम है, मान लिया, पार्ट टाइम रिजल्ट किस चीज के मिलते हैं भाई साहब? फुल टाइम के मिलते हैं। आपके जीवन में आपका समय और ध्यान जहां जा रहा है, रिजल्ट वहां से आए। अगर ये दो चीज आपने नहीं दी और आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर एक क्लिक में 100 लोगों की रिपोर्ट बना देगा, तो दूसरा आदमी हाथ से 100 कुंडलियां बनाएगा, 100 रिपोर्ट बनाएगा, तो मैं तो एक दिन में 100 कर दूंगा। समय और ध्यान को रिप्ले अरे मतलब विदेशी ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर कोई ऐसी मशीन है, ऐसी बनाई जा सकती है कि बटन दबाओ और बैठो और ध्यान लग जाए तुरंत? मतलब लोगों का ध्यान पूरा ही मशीनों में चला गया। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट पहली रिपोर्ट हाथ से बनाता है और अगली 50 रिपोर्ट हाथ से बनाता है, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। क्योंकि स्वर विज्ञान में आप सीखोगे कि इन सारी उंगलियों में देवता निवास करते हैं। जो हाथ से खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते, उनके पेट कभी खराब नहीं होते। तो ये रिपोर्ट हाथ से बनाएंगे। जो चीजें रिपीटेड हैं, जैसे आपने अपना बनाया, ग्रिड बनाने के बाद सी एंड डी, आसान चीजें, जो बड़ी चीजें हैं आप मशीन से लिख लो उनको। मगर कोई भी रिपोर्ट मशीन पे डालने से पहले हाथ से जरूर बनाए। हाथ से बनाए, एक फाइल रखे, उसमें डेट लिखे, नाम लिखे, रिपोर्ट लिखे, लिख ले। क्लाइंट को आपको प्रिंट करके देनी है, आप दो। मगर हर रिपोर्ट को पहले हाथ से जरूर बनाएं। और वो पांडुलिपि आपके पास होनी चाहिए कि ये रही 100 लोगों का डेट वाइज डेटा, जिनको मैंने न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बना के दी। तीसरी चीज है क्लैरिटी ऑफ माइंड। विजुअलाइजेशन आपका जैसा होगा। प्रज्ञा एक शब्द होता है, प्रज्ञा। जब आप रात को अंधेरे में ना दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तो जो कार की हेडलाइट है वो आपको रास्ता दिखाती है। 50 मीटर आपको दिखाती है क्लियर। उस 50 50 50 मीटर में आप 50 किलोमीटर चले जाते हो और दिक्कत कुछ आती है। ये आपकी मरकरी की, मरकरी भी तो आपका जो है एक तरीके से बुद्धि का, बुद्ध कहते हैं ना, बुद्धि का प्रतीक होता है। एक बुद्धि होती है बृहस्पति की, जिसको विजडम कहते हैं, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा क्या होता है? जैसे सूर्य का प्रकाश है, सब कुछ एक साथ दिख गया आपको, टॉर्च डालने से नहीं दिखा, सब कुछ एक साथ दिख गया। जैसे अंधेरे में आप टॉर्च लेके जा रहे हो रात में, और अचानक बिजली चमक जाए, तो उस 2 सेकंड की बिजली में आपको सब कुछ एक साथ दिख जाता है। ये प्रज्ञा है। तो क्लैरिटी ऑफ विजन जो है फ्यूचर का, वो प्रज्ञावान आपको होना है। आपको ये बिल्कुल दिखे कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो व्यक्ति जो कि आप हैं, किस स्टेज पे खड़ा है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, किस कुर्सी पे बैठा है, कौन लोग आसपास हैं, कितना पैसा कमा चुका, लोगों में सम्मान कितना है। जितनी क्लैरिटी के साथ ये विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही अच्छा आपका न्यूरोलॉजी का काम चलेगा। अगर 1% कंफ्यूजन है, या जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कोई भी चीज बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मोस्ट ऑफ द पीपल, बट दे आर नॉट गुड फिनिशिएट, बीच में छोड़ दे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कैरेक्टर किसे कहते हैं, तो मैं कैरेक्टर में इस चीज को भी गिनता हूं कि जो आपने स्टार्ट किया है, आप उसे पूरा करते हैं।
चाहे वो संबंध है, चाहे वो मित्रता है, चाहे वो कोई कमिटमेंट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप कस्टमर से डील कर रहे हो, रिलेटिव से डील कर रहे हो, बच्चों से डील कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भगवान से डील कर रहे हो, बी ऑफ इनिशिएटर। बीच में नहीं छोड़ना भाई। पाप की श्रेणी में आता है बीच में छोड़। ना रिश्तों को, ना बिजनेस को, ना क्लाइंट को, किसी को भी नहीं, और ना खुद को। तो जिस चीज को आप अंजाम तक ले जाते हो आप, और इसमें बहुत सारा बल नहीं लगता, इसमें तो टॉर्च की रोशनी की तरह पहुंच जाते हो अपने टारगेट पे बस। इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव अप इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, तो हो जाता है। मैं जब बहुत छोटा था, मुझे लग रहा 10 साल का था नहीं, तो गांव में नया नया टीवी आया था, तो हम लोग ना, एक ही घर में टीवी होता था, जाके बच्चे यूं छोटे से बच्चे खड़े होते थे और टीवी देखते रहते थे। तो उसमें एक मूवी आ रही थी, श्री 420, जो राज कपूर की मूवी थी। मैं बहुत छोटा था, 9 साल का रहा हूँगा, और वहां मुझे जो है उस मूवी से जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन मिला। बहुत सारे गरीब लोग इकट्ठे होते हैं, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, क्लैरिटी के साथ याद नहीं है सीन क्या था, पर एक सीन में राज कपूर जो था, वो बहुत सारे गरीब लोगों के घर बनने थे, और उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर बना सके, शायद उनकी जमीन को कोई लेना चाहता हो, हड़पना चाहता हो, जो भी है। तो राज कपूर उनसे कह रहे थे कि 100-100 रुपए में किसी के घर नहीं बनेंगे, 100 रुपए में किसी का घर नहीं बनेगा, पर अगर तुम सारे लोग जितने हो, 100-100 रुपया एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा कर लो, तुम्हारे सबके घर बन जाए। तो मैं उस विजडम को सालों तक सोचता रहा। मैंने कहा ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई, कि 100 रुपए में किसी का घर नहीं बनेगा, मगर सब 100-100 रुपए इकट्ठे कर लेंगे, मतलब उस टाइम पे 100 रुपए का मतलब आप समझो, जितनी मूवी बनी आज के 2 लाख रुपए। सर आवाज गई आपकी फिर से। सर आवाज। हाँ नगर कहाँ से गई, कहाँ से, वहीं से दोबारा करेंगे। सर सौ सौ रुपए रुपए से गई सर। इकट्ठे। उस समय 100 100 रुपए की बहुत वैल्यू। हाँ, तो 100-100 रुपया सब इकट्ठा करेंगे तो सबके घर बन जाएंगे, ये उस समय की बात है जब 100 रुपए की वैल्यू आज के 2 लाख रुपए के बराबर। तो आप ये समझें कि 2 लाख में किसी का घर नहीं बनेगा, मगर सब लोग 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तो सैकड़ों लोगों के घर बन जाएंगे। ये जो मैथमेटिक्स है, ये जीवन का बड़ा मैथमेटिक्स है। चाइना बल्क में चीजें प्रोड्यूस करके, सस्ती करके चीजें, सबसे ज्यादा इकोनॉमी आगे निकल गया, इतना ज्यादा निकल गया कि इंडिया में हम लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उतनी नहीं आती। तो अगर आप लोग, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो अपना सॉफ्टवेयर में भी जिनका अच्छा हाथ है, अगर आप अपना कोई पोर्टल बनाना चाहते हो सब लोग इकट्ठे होके, और साथ मिलके काम करना चाहते हो, तो अपनी कम्युनिटी है, आप लोग सब मिलके काम कर सकते हो, और सब लोग मिलके काम करोगे तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जब बल्क में लोगों से 5100 की जगह 501 रुपया लेते हो, वो भी बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब भेजूं, सुबह भेजूं। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, कि कभी भी किसी को टोपी मत पहनाना, क्योंकि जो आपके सामने है उसमें ईश्वर बसता है। जब कोई बच्चा आपको नमस्ते करता है, तो पलट के आप भी नमस्ते करते हो, तो क्या आप उस बच्चे को नमस्ते करते हो? तो बच्चा उसके सामने क्या नमस्ते करके झुकोगे आप उसके अंदर बैठे ईश्वर को नमस्ते कर रहे हो, वो आपके अंदर बैठे ईश्वर को नमस्ते कर रहा है। तो कोई भी क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है, कोई भी लड़की जो बगल से गुजर रही है, कोई भी गरीब आदमी जो साधारण बुद्धि का व्यक्ति है, इन सबके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है।
और मृत्यु के बाद जब ऊपर हिसाब हो रहा होता है तो वो सीन रिक्रिएट किया जाता है वहां पे। जब आप बदमाशी कर रहे थे, जब नजर ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी, जब लालच था, वो सीन क्रिएट होता है वहां पे। और सब ऐसे ना, जो देवता होते हैं ऐसे बैठे होते हैं लाइन में, और आप बीच में खड़े होते हैं, और वो सीन क्रिएट किया जाता है, और आपकी हरकतें दिखाई जाती हैं भाई साहब। और आपका मन करता है कि पृथ्वी फटे और आप उसमें समा जाएं। तो कभी भी किसी क्लाइंट को, मेरे चाचा कहते थे, एक पल की ना और जीवन भर का सुख। हर किसी को हाँ नहीं कहते। नहीं हिसाब बन रहा है, मना कर। दिख रहा है इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, मना कर दो। हर आदमी को उल्टी सीधी रेमेडी दे के ना उसकी, कुछ लोगों का ना पता चल जाता है एक्सपीरियंस से कि इनका कुछ होगा नहीं। खासतौर से जो लोग जिनका एनर्जी लेवल 50 के नीचे आ जाता है, जो डिप्रेशन में होते हैं, उन लोगों पे आपको बहुत मेहनत करनी होती है। उन लोगों का केस नहीं पकड़ना है, क्योंकि उनका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता, वो नहीं कर पाते हैं। तो हर क्लाइंट को नहीं पकड़ना है। जो अपनी मदद करने में सक्षम है, आप भी उसी की मदद करें, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है। हमेशा क्लाइंट से 1 से लेके 9 नंबर दे के उसकी प्रायोरिटी जरूर पूछ लें, और कम से कम आधा घंटा जरूर बात करें, जिससे आपको ये पता चले कि जो आप उसका 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के एट्रीब्यूट उसे बनाने वाले हो, वो बहुत सारे 360 डिग्री होते हैं। सब नहीं लिख के देने हैं कि ऐसे कट किया पेस्ट किया सब लिख दिया, 4 चीजें उस पर अप्लीकेबल है, 4 चीजें उस पर अप्लीकेबल नहीं है। तो वो कहेगा ठीक भी लग रहा है, कुछ चीजें ठीक लग रही हैं। सटीक कब बनाओगे? जब उसे समझ लोगे। मान लो क्लाइंट सामने नहीं है, अगर आप किसी पोर्टल के साथ काम कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, बल्क में काम आ रहा है, तो क्लाइंट वहां पे सामने नहीं होता। उस कंडीशन में आप अपने अंदाजे से, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से रिपोर्ट दे सकते हो। वहां पे तो आपका बस नहीं है ना। और ऐसे क्लाइंट जो आपके सामने नहीं होते, उनकी मेनली 2 दिक्कतें होती हैं। एक उनका होता है नाम चेंज करने का, एक होता है फोन नंबर चेंज करने का। ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होती है, ये आप अपनी तरफ से बता दें। बाकी जो चीजें हैं वो डिमांड बेस होती है। मान लो आपने सबने इकट्ठे होकर कुछ काम किया, उस काम को करने के बाद शुरू किया, आपने एक ब्रांड बना ली, रजिस्टर्ड किया, काम करना शुरू किया, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे हैं, कई तरह के आप उसमें पैकेज रख दो कि 501 रुपये में इतना बताएंगे, 5100 रुपये में इतना बताएंगे, 11,000 में इतना बताएंगे। और उसी हिसाब से आदमी अपना पैकेज सेलेक्ट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को तो अपना नाम ही ठीक कराना होता है, बहुत सारे लोगों को कंपनी का नाम पूछना होता है, बहुत सारे लोगों को मैरिज का पूछना होता है, बहुत सारे लोगों को कर्जे से मुक्ति लेनी होती है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा होता, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे का नाम ठीक करवाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से क्लाइंट बेस्ड काम भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग कुछ कहना चाहते हो? मैंने तो बहुत कुछ कह दिया। मैंने सोचा था कि आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को सुनूंगा केवल। मैंने सच में कुछ प्लान नहीं किया था। मुझे लगा कि रवि जी हैं, रजत जी हैं, रूपा बहन है, अर्चना बहन है, और अनीता बहन तो कंक्लूडिंग रिमार्क देती हैं। मैंने कहा इन सबको कह दूंगा तो ये लोग कुछ बढ़िया सा कंक्लूजन कर ले। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। गुरुजी कुछ पूछना था। पूछो पूछो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर, इस न्यूमरोलॉजी में एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है क्या, या हम किसी को सेवा भाव से भी कुछ बता सकते हैं? ये आपके रिलेशंस पे डिपेंड करता है। पहले जो 50 क्लाइंट हैं उनसे आप एनर्जी एक्सचेंज मत लीजिए। पहली 50 जो रिपोर्ट हैं, एक लर्नर के रूप में बता बनाइए। आप मत बनिए वो जो है न्यूमरोलॉजिस्ट। लर्न करिए। तो पहली 50 रिपोर्ट का पैसा नहीं लेना चाहिए। उसमें ऐसे ही बना बना के दे सकते हैं। ऑफिस में पकड़ लिया, घर में पकड़ लिया, मोहल्ले में पकड़ लिया। सोलिसिटेड आग्रह है कि विषय वस्तु, जैसे बीमे वाले पकड़ लेते हैं ना आपको,
ऐसे 50 लोगों पे बनाइए, तो उससे आपका दिमाग खुलता है। और जान पहचान वालों भी बनाइए, ताकि आपको ये भी पता चले कि नंबर्स, हाउ द नंबर्स आर स्पीकिंग, वो बोल कैसे रहे हैं, बातें कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब आप 50 रिपोर्ट बना लेंगे श्रद्धा के साथ, तो नंबर ना आपसे बात करने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, आपको हिला हिला के, आपने देखा नहीं, कोई कोई ऋषि मुनि इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है, किताब लिख दी उसने, उसे कैसे पता कि ये पौधा किस चीज की दवाई है, वो उससे बात करके बताने लगते हैं कि मैं इस चीज की दवाई। ये भी एक पावर है, माइंड की पावर है। तो जब आप 50 रिपोर्ट श्रद्धा के साथ बनाते हो, तो नंबर बताने लगते हैं आप। जैसे जब आप सोने के लिए कहीं चिंता होती है ना, 5 बजे जाना है, 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, एकदम से आंख खुल जाती। तो ऐसे ही जब आप क्लैरिटी, नाड़ी शोधन हो जाएगा, श्रद्धा के साथ 50 रिपोर्ट बनाएंगे ना, नंबर्स आपको बताने लगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, कम में को वो बता गया, कहेगा ना ना ना, 5 पे नहीं, 9 पे लाना है ये। आपसे पूछ रहा भाई 9 पे क्यों लाना है, कि भाई बस सारी बात है, मत पूछो कर, आपको पता चल गया। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बहन हाँ जी प्लीज। रूपा बहन प्लीज। नहीं, मैं ना, मेरी पहले सर से, मतलब जैसे पता है, बताया मैंने आपको कि 6 महीने पहले से ही मैं सर से शिक्षा लेना सर चाहती थी। रूपा बहन आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। आ रही है? हाँ, अब बात। अब थोड़ी सी बेटर है। जब आप सेंटेंस बोलते हो ना, सेंटेंस आपके बीच में कट रहे हैं। अच्छा, अब आ रही है? हाँ जी, अब हाँ थोड़ी हाँ बेटर। अब आप सेंटेंस बोलोगे तो समझ में आएगा फिर। हम्म, अच्छा, मेरे को ना सर ने बोला था कि पहले आप ना, मतलब कि जब 6 महीने पहले मेरी सर से बात हुई थी कि आप पहले बनाओ रिपोर्ट्स, जैसे सर अभी बता रहे हैं। तो मैंने ना, वही मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने भी सेम वैसे फाइल के अंदर अपने हाथ से 60 बना ली है रिपोर्ट अपने हाथ से। ये आपके, ये मैंने, और हर एक के ऊपर जैसे आपने बोला ना कि वैसे ही नंबर डाल के और इन लोगों को स्टडी करके बना ली हैं, जैसे आपने मुझे गाइड किया था। और मेरे को भी यही लगता है कि हाथ से रिपोर्ट बनाने का एक अपना ही वो है कि किसी इंसान की किस्मत के बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। उसको हम मशीन के अंदर डाल के, मतलब किस्मत, मतलब जो परमात्मा ने कैसे लिखी है, कैसे ये सब गुण सामने आए, तो मुझे वो मशीन, मतलब कि वो मतलब कि मुझे, मेरे को नहीं अपील किया। तो मैंने इसी से बनाया। और मेरे हिसाब से चरित्र उसे कहते हैं कि जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इंसान कैसे एक्ट करता है, वो उसका चरित्र बनता है। और उसके लिए विवेक जरूरी है। तो सबसे बेटर विवेक नंबर 5, मतलब जो भी, जिसके भी हम एसोसिएट करें, तो दैट इज आवर चरित्र। क्योंकि किसी सिचुएशन में इंसान कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, उसको कंट्रोल करना, दैट विल मेक योर करेक्टर, वो हमारा चरित्र बनता है मेरे हिसाब से, मुझे, मैं सोचती हूँ ये। बहुत सुंदर। सर मैं एक बात कहूँ सर। हाँ हाँ, कहो। सर आप जो बोलते हैं हमेशा कि हमें भाव शरीर से जुड़ जाना चाहिए, जब हम अपने हाथों से रिपोर्ट बनाते हैं, शायद मुझे लगता है कि हम उसके भाव शरीर को टटोल रहे होते हैं, क्यों उसके साथ जुड़ जाते हैं, तभी हमको समझ में आ सकता है कि उसके मन में बुद्धि में क्या चल रहा है। तभी हम अच्छे तरह से प्रिडिक्शन दे सकते हैं। शायद बहुत मशीन सुंदर। वैसा भाव शरीर से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि मशीन तो मशीन है ना, तो उसमें भाव नहीं है कुछ भी। तो बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि हमको भाव शरीर से जुड़ने के बाद भी क्लाइंट का पता चल सकता है कि उसको क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया। मतलब या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी उम्र, जब एक बड़े लेवल पे जाएंगे, जब आप चीजें मेजर होने लगती हैं, एक्सपैंड होने लगती हैं, तो आप बिना मशीनों के नहीं चल सकते। मगर आपको तब तक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब आपने हाथ से इतनी रिपोर्ट बना ली कि अब आपको चीजें दिखने लगती हैं, तो अब अगर आप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप कर सकते हो। मगर शुरू के दिन उसको अपनी अकर्मण्यता का ढाल मत बनाइए। जो सिद्धि जो आपको करनी है, वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अब आप इतने कुशल हो गए हैं कि अब सॉफ्टवेयर से भी आप दिन में 100 रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली तो ऑटोमेशन पे आना ही पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि वो उसके बिना काम चल जाए। मगर जो रिक्वायर्ड होमवर्क है उसके लिए, जो जो सिद्धि के लिए आपका जो श्रम था, वो आपने कर लिया है। जैसे अजय ने बहुत ही सुंदर बात कही, भाव शरीर वाली। तो फिर उसके बाद आप वो कर सकते हैं।
जैसे रूपा बहन ने सुंदर बात कही, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल रखिए चारे। तो चरित्र की परीक्षा कब होती है? जब आपका बुरा समय हो। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? आप तो भाई साहब हॉटलाइन है। सर नहीं, आशीर्वाद है बोलने आपका। बिना तो रजत भाई, आपके बोलने बिना तो वो कंप्लीट नहीं होगा ना, आपका बोलना तो हाँ। जरूरी है। नहीं, एक्चुअल में आदरणीय गुरुदेव ने आज बहुत सारी बातें बताई। मैं उसको एनालिसिस कर रहा था कि आखिर गुरुदेव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग को मैसेज क्या दे रहे हैं। तो आदरणीय गुरुदेव, पहले तो आप अपना कैमरा खोल लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने आओ। फिर मैं अपनी बात कहूं तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। गुरुदेव। हाँ जी सर। मैं ये बोल रहा था कि इस कलयुग में हम लोग बुरी तरह भ्रमित हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने, एक समय आया था दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, जिसको हर प्रकार की विद्या पता थी, एक नॉर्मल शस्त्र लेके ब्रह्मास्त्र तक। एक समय आने के बाद उसने अपना शस्त्र त्याग दिया था। ऐसी परिस्थितियां हुई थी महाभारत के समय में। वो तो महाभारत का समय था। आज उससे विकट समय है। सर मेरा ये मानना है, यदि आप रथ में कृष्ण की तरह आगे बैठने को तैयार हैं, तो हम सब अर्जुन की तरह आपके पीछे खड़े होके आपकी शरण में रह के उस महाभारत के युद्ध को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एक लाइन है और उसमें शायद मैंने बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी, लेकिन शर्त एक है सर। सिर्फ शर्त एक है। शर्त यही है कि आप कृष्ण की तरह वहां बैठेंगे, युद्ध में हर पल रहेंगे, यस हर सर, चीज में यस सर। हम लोग के आगे होंगे। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आप अगर कहेंगे आग बंद करो और नदी में कूद जाओ, तो हम यकीन दिलाते हैं हम कूद भी जाएंगे। फिर मुझे मालूम है कि आप निकाल लेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। लेकिन शर्त एक ही है, आप आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं करेंगे कि ग्रुप बना के आप कहें कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना देना है ना। आप आगे बैठेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम में से इतने अर्जुन है, इतने कर्ण है, इतने भीम है, इतने सब कुछ सारी विद्याएं उपलब्ध हैं। लेकिन शर्त एक ही है, और बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं जो आता है दिल में आपकी तरह एयर एलिमेंट की तरह बोल देता हूँ। और मुझे पता है कि आप मेरी भावनाओं को बेहतर समझ सकते हो। और बस इसी बात पे मैं अपनी बात अंत करता हूँ। बस मैंने इतनी लाइन में आपको अपना मैसेज दे दिया। थैंक यू सो मच सर। रजत जी, एक बार मेरे गुरुजी किसी पार्टी में थे, तो एक आदमी अपने पास अपने बेटे को लेके आया उनके पास कि सर ये गाड़ी बहुत तेज चलाता है। मैंने पहले भी क्लास में एक बार बताया था। तो गुरुजी ने कहा भाई क्यों गाड़ी तेज चलाते हो? कह रहे कि ये पापा ये कहते हैं कि गुरुजी तो हमेशा साथ में होते हैं, तो मुझे क्या डर है, जब आप साथ में हो तो मैं तेज चलाता हूँ। उन्होंने कहा "हाँ, साथ में तो रहता हूँ, पर मैं 60 के बाद कूद जाता हूँ"। तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि चलो कुछ बड़ा करते हैं और अच्छा करते हैं, मगर जब उस आदमी का मुझे ट्यूशन दिखता है, इंक्लिनेशन दिखता है, और सेवा की भावना बाद में और पैसा पहले दिखता है, तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। फिर आप कूद जाते हो सर, फिर आप कूद जाते हो नहीं, उसमें से, कार में से। मैं मैं मतलब मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मैं सच बताऊं। तो जब तक आप लोग कोई काम करना चाहते हो और आपकी पहली भावना सेवा और दूसरी भावना जो है वो सर्वाइवल है, तो मैं कभी नहीं हटूंगा। जब तक आप ईमानदारी के साथ, जैसे आप सब हो निश्चल से बच्चे, वैसे काम करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ। मगर जब लोगों के प्रायोरिटी चेंज होने लगती हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि मैं हट जाता हूँ, मतलब कुछ मुझे मोटिवेशन सा नहीं मिलता उसके बाद उन चीजों में ना। बट सर आजकल के सर जमाने में सब सर लोग यही तो पैसे मैं को कह रहा हूँ प्रायोरिटी। कि मैं गाड़ी चलाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो सर पीछे बैठना चाहता हूँ, गाड़ी आपसे चलवाना चाहता हूँ। रथ आपको दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ कि अब वो 90 से स्पीड, 60 से ज्यादा स्पीड हो ही ना मेरे जीवन में। ठीक है। एकदम सही बात है। आप हम्म। लोग जो है, आप लोग सब लोग प्लान करिए कुछ और प्लान करके बताइए। ठीक है। तो कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करेंगे, और भी अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, उसमें कुछ किया जा सकता है तो वी ऑल कैन डू। क्योंकि 100 100 रुपए में सबके घर बन जाते हैं इकट्ठे होके, सबका अच्छा हो जाएगा। आपकी गांव सिचुएशन पे ना। में सर मुझे गांव कुछ में पूछना है। मैं देखता था गांव में ना, जिसके पास 100 बीघा जमीन होती थी और उसके 5 बेटे बेटे इकट्ठे होते थे, वो सेठ ही रहता था।
और जिसके 5 बच्चे अलग अलग हो गए, 10-10 बीघा जमीन रहेगी, सारे कंगाल हो गए, मजदूर हो गए सारे। तो जमीन तो उतनी ही रहती है, मगर जब आप लोग एक इंजीनियरिंग की एक बात बताता हूँ। जैसे एक वायर है 1 mm मोटा, तो आप उसे मोड़ सकते हो। जब आप उसे 2 mm मोटा बना देते हो या 2 वायर लेते हो, तो उन्हें मोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब 3 लेते हो, तो उसमें कमाल की बात आती है कि आपने एक वायर को आप मोड़ रहे थे, फिर 2 वायर लिए तो आप डबल फोर्स लगाओगे, 3 वायर लिए तो ट्रिपल लगाओगे, मगर वो ट्रिपल से मुड़ता नहीं है। जब 3 हो गए तो उसे मोड़ने के लिए 10 गुना फोर्स चाहिए। यूनियन इज अ स्ट्रेंथ सर, वही बात हो गई ना, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। हाँ, एक तो एक वो एक जो उंगली को तो स्ट्रेंथ है मोड़ ना, लेंगे, पूरी मुट्ठी को वो नहीं मोड़ सकते सर। वो एडिशन में नहीं बढ़ती, मल्टीप्लीकेशन में बढ़ती है। तो जो आप हम्म। लोग साथ होके काम करोगे कोई, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाती है।